हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगेन अपने चैनल मैथ एंड फिज़िक्स स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी जो पूरी दुनिया में जो यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप ये ज़रूर कहोगे कि भाई कि ब्रदर मुझे 1 किलो चीनी दे दो। यहाँ पे जो 1 किलो चीनी है, वो जो 1 किलो है, वो किलो दुनिया के सारे ममालिक में इस्तेमाल होता है। तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि सारी दुनिया में एक ही यूनिट्स यूज़ किए जाए ताकि ताजिरों को या जो भी ख़रीदार हो उनको कोई तकलीफ़ ना। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। तो हमारे पास 2 किस्म के यूनिट्स, एक बेस यूनिट यानी बुनियादी यूनिट्स और दूसरा ड्राइव्ड यानी माखूज़ यूनिट्स। बेस यूनिट्स वो यूनिट जो बुनियादी मक़दारों को बयान करते हैं, बुनियादी यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहलाते हैं। बुनियादी मक़दार का एक SI यूनिट होता है। तो मैं इसको एक टेबल की शक्ल में आपके सामने लेकर आऊँगी, आपको दिखाऊँगी और इसको मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड करूँगी ताकि वहाँ पे भी देखने में आपको इजी हो। तो ये हमारे पास बुनियादी मक़दार हैं और उनके SI यूनिट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम और उनकी अलामत, और यहाँ पे उनके SI यूनिट्स के नाम और उनकी अलामत। तो ये हमारे पास बुनियादी यूनिट्स हैं। अब चलते देखते हैं माखूज़ यूनिट्स या ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, ड्राइव्ड यूनिट्स तो हमारे पास क्या है? ड्राइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स यूज्ड इन मेजरिंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एरिया का यूनिट m², यानी 2 दफ़ा मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया का यूनिट आएगा, यानी ये ड्राइव्ड यूनिट है। यानी 2 बेस क्वांटिटीज़, 2 बेस यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई करके ड्राइव्ड यूनिट निकाला। और इसी तरह स्पीड जो कि मीटर पर सेकंड है, और मुख्तलिफ़ ऐसे यूनिट्स जिनको बेस यूनिट्स के ज़रिए हम निकालते हैं, जिनके यूनिट्स उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो हमारे पास माखूज़ मक़दार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीड हमारे पास इसको v से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट हमारे पास मीटर फी सेकेंड ms-1। और इसी तरह एक्सेलरेशन a मीटर फी सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वॉल्यूम को v कैपिटल क्यूबिक मीटर m क्यूब से हम डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रीफिक्सेस का। नाम से ही ज़ाहिर है जो किसी भी SI यूनिट से पहले फ़िक्स हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है किलो, हमारे पास है किलो, गीगा एक्सेट्रा। तो इनसे हम SI यूनिट को ज़ाहिर करते हैं, इनसे SI यूनिट वगैरह से पहले ये लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो मक़दार है वो हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल 250,000 मीटर्स है। अभी हमारे पास इसको लिखने में भी बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ हो रही है, तो इस वजह से हम इसको किलो में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको किलो में लिखेंगे, किलो हमारे पास 10⁻³ होता है, यानी 10 को 3 मरतबा ज़रब दो तो हमारे पास 1000 आता है। तो अभी इसको हम अगर किलोमीटर में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सिंपली 1000 से डिवाइड करके, ये 3 ज़ीरो इसके 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 250 किलोमीटर बन गया। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है। इसके साथ हम क्या लिखेंगे? किलोमीटर। तो इस तरह हमारे पास ये इजी होता है काउंट करने में या फिर लिखने में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन प्रीफिक्स से थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास फ़िज़िक्स में या तो बहुत बड़े आदाद होते हैं या तो बहुत छोटे आदाद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास हम कहते हैं कि चाँद ज़मीन से 384,000,000 मीटर के फासले पर है।
اب یہ بہت ہی ایک لمبا اور بہت ہی بڑا سا عدد ہے. اس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں اگر لکھیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو سمپلی 3.84 ملٹیپلائی 10 raised to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب یہاں پہ پوائنٹ تھا، ہم اس کو یہاں تک لے کر آئے تو 8 ڈیجٹس سے اس طرف لے کر آئے لیفٹ سائڈ کی طرف، تو یہ ہمارے پاس +8 اس طرح ہمارے پاس بن جائے گا. یہ ہمارے پاس چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. خلاصتاً یہ کہ سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم کسی بھی عدد کو چھوٹا بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک عدد ہے 62750. یہ ہمارے پاس ایک بڑا سا عدد ہے، ڈیجٹ ہے. ابھی ہم یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈاٹ ہے، ہمیں پتہ ہے یہاں پہ ڈاٹ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو یہاں پر شفٹ کریں گے 1 2 3 4 6 ڈیجٹس اس طرف ہم نے اس کو شفٹ کیا 6.2 ملٹیپلائی 10 raised to the power 4 یہ اس طرح آ جائے گا. سو اس کے ساتھ 6.275 بھی آئے گا کیونکہ زیرو سے اس طرف جو بھی نن زیرو نمبر ہیں ہم اس کو لکھیں گے، لیکن زیرو اور زیرو کے بعد والوں کو اگنور ماریں گے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. یہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. کائنڈلی میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں آگے تاکہ اور میں موٹیویٹ ہو سکوں اور مختلف مزید ویڈیوز بھی بنا سکوں. تھینک یو سو مچ فار ویونگ. بائے بائے.